हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है HTML एलिमेंट्स। तो देखते हैं कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। उसके लिए हम अपना VS कोड खोलते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर HTML प्रैक्टिस नाम के फोल्डर के अंदर फाइल क्रिएट करेंगे HTML एलिमेंट्स डॉट HTML। तो सबसे पहले हम बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं। इसकी शिफ्ट और 1 दबाकर एंटर दबाएंगे तो हमारी बॉयलर प्लेट जनरेट हो जाएगी। तो बॉयलर प्लेट क्या होती है? ये हमारे वो नेसेसरी टैग्स कंटेन करके रखती है जो कि हमें किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए कंपलसरी होते हैं। तो अभी कुछ टैग्स की जरूरत नहीं है, उन्हें हटा देते हैं। तो अब देखते हैं कि HTML एलिमेंट्स होते क्या है। HTML एलिमेंट्स HTML एलिमेंट्स के अंदर मेनली तीन चीजें होती है। तो हम ये कह सकते हैं HTML एलिमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार टैग, एलिमेंट कंटेंट एंड एंड टैग। तो इन तीनों के कलेक्शन को ही हम HTML एलिमेंट कहते हैं। ठीक है। तो ये HTML एलिमेंट हम किसको कह सकते हैं? यहाँ पे मान लो हमने कुछ भी लिखा बॉडी टैग के अंदर, तो ये बॉडी क्या हो गया? स्टार्टिंग टैग। बॉडी का ये एंडिंग टैग, और इसके अंदर ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ये हो गया एलिमेंट ऑफ कंटेंट। तो बॉडी एलिमेंट के अंदर ये एलिमेंट का कंटेंट हो गया, है ना। अब ये एलिमेंट जो होता है ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो नेस्टेड एलिमेंट हो सकता है, और दूसरा हो सकता है एम्प्टी एलिमेंट, है ना। तो नेस्टेड HTML एलिमेंट कैसे होते हैं? नेस्टेड HTML एलिमेंट नेस्टेड HTML एलिमेंट ये हो सकता है कि मान लो हमारा बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? एक पैराग्राफ टैग बना लेते हैं, और इस पैराग्राफ टैग के अंदर मान लो लिख देते हैं काउ। ठीक है। तो ये जो बॉडी और बॉडी की एंडिंग है ना, इसके अंदर हमने एक और एलिमेंट लिख दिया है, और ये हो गया हमारा। अगर हम बॉडी के रिस्पेक्टिव में देखें तो ये पूरा का पूरा बॉडी का एलिमेंट कंटेंट है ना। बॉडी एलिमेंट का कंटेंट हो गया ये। अगर हम पैराग्राफ को मानते हैं अगर एलिमेंट, तो पैराग्राफ एलिमेंट का एलिमेंट कंटेंट क्या हो जाएगा? काउ, क्योंकि इसमें यहाँ पर एक टैग के अंदर दूसरा टैग है, एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट है, इसलिए हम इसको नेस्टेड HTML एलिमेंट कहते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे एम्प्टी एलिमेंट्स। एम्प्टी एलिमेंट कैसे होते हैं? यानी जिनके अंदर कंटेंट नहीं होता एलिमेंट का कंटेंट, तो वो हमारा ब्रेक टैग हो सकता है। तो देखो, जब भी हम कोई भी नया टैग लिखते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, अगर वो एक नॉर्मल HTML एलिमेंट है, तो जैसे हमने लिखा बॉडी, है ना, तो उसकी एंडिंग भी आ जाएगी बाय डिफॉल्ट। लेकिन एम्प्टी एलिमेंट अभी हमने लिखा ब्रेक टैग, तो इसकी एंडिंग नहीं आई, क्योंकि इसकी एंडिंग होती नहीं है, इसका एंड टैग होता ही नहीं है। और क्योंकि इसका एंड टैग नहीं होता, तो इसके अंदर हम कंटेंट भी नहीं लिख सकते, इसीलिए इनको एम्प्टी टैग या सॉरी इसलिए इनको एम्प्टी एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर हम एलिमेंट कंटेंट को नहीं रख सकते, है ना। तो हम मोस्टली एलिमेंट एम्प्टी एलिमेंट को कहाँ यूज करते हैं? एम्प्टी एलिमेंट को हम किसी नॉर्मल HTML एलिमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं, या फिर हम उसको नेस्टेड HTML एलिमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं कुछ भी लिख देते हैं, है ना। तो इसी पूरे ये हमने पूरा का पूरा जो कंटेंट लिखा हुआ है ये पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, पैराग्राफ टैग के अंदर। ठीक है। तो इसको यहाँ से कट करके कंट्रोल X से यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर
हमने कुछ एलिमेंट का कंटेंट लिख रखा है इस पैराग्राफ एलिमेंट का, इसी के अंदर एक एम्प्टी एलिमेंट लिख देते हैं बी आर एलिमेंट, है ना। तो इस बी आर का क्या काम होगा कि ये इस लाइन में एक ब्रेक दे देगा, ये भी जो लिखा हुआ है हमने कंटेंट इसमें एक ब्रेक दे देगा। तो देखते हैं कैसे दिखता है ये सर्वर पे हमारा। गो लाइव पे हमने क्लिक किया और हमारा ये जो कंटेंट है पूरा का पूरा सर्वर पे दिखेगा। तो देखो ये जो भी हमने लिखा हुआ था बॉडी पे, तो यहाँ पर हमने ब्रेक टैग लगाया था, ब्रेक एलिमेंट लगाया था, उसकी वजह से लाइन ब्रेक आ गया। अब देखो आप यहाँ पर ये कुछ चीजें दिख रही है, काओ एचटीएमएल एलिमेंट्स, ये हम नहीं चाहते शो करना, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हम शो नहीं करना चाहते अपने वेब पेज पर। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, हम इनको कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करने की सिंपल सी टेक्निक होती है, आप क्या दबाओगे, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, तो इससे पूरा का पूरा कमेंट आउट हो जाएगा। तो जो चीज भी आप विजुअल स्टूडियो कोड के इस एरिया पर कमेंट करोगे वो आपके सर्वर पर नहीं दिखेगा, है ना। तो अब देखो, अब आप जब इसे रिफ्रेश करोगे तो आपके सर्वर से ये जो डेटा है ये हट जाएगा। एक मिनट, ये अभी हटा नहीं, मैं इसे हटाता हूँ, पहले सर्वर को स्टॉप कर देता हूँ। अब दोबारा जब इसको करूंगा तो देखो वो जो एक्स्ट्रा कंटेंट था, जो अननोन कंटेंट था, अनवांटेड कंटेंट था, वो यहाँ से गायब हो गया है। ठीक है, क्योंकि हमने उसको क्या कर दिया, कमेंट आउट कर दिया, है ना। तो आज के लिए इतना ही। हमें आज HTML एलिमेंट देखने थे तो वो हमने देख लिए है कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। HTML एलिमेंट हमारे तीन चीजों को कंटेन करके रखते हैं, या फिर हर वो चीज HTML एलिमेंट होती है जो तीन चीजें एक साथ मिलेंगी आपको, जिसमें कि एक स्टार्ट टैग होगा, एंड टैग होगा, और अंदर उस टैग का कंटेंट होगा या फिर एलिमेंट का कंटेंट होगा। अब ये जो HTML एलिमेंट्स होते हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो एम्प्टी एलिमेंट होंगे या नेस्टेड HTML एलिमेंट हो सकते हैं। नेस्टेड HTML एलिमेंट क्या होंगे, एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं, थैंक्स।